18 अप्रैल 2021, जगह लाहौर, पाकिस्तान। यहाँ की एक धार्मिक पार्टी है तहरीक-ए-लब्बैक, जिसे कहते हैं टीएलपी। इस पार्टी से जुड़े और इसके समर्थकों ने जमकर प्रदर्शन किया। इसी दौरान पुलिस के साथ हिंसक झड़प हुई। टीएलपी के लोगों ने कई पुलिसकर्मियों को अगवा भी कर लिया। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें अब रिहा कर दिया गया है। पूरा मामला क्या है, आइए विस्तार से जानते हैं। टीएलपी ने फ्रांस के राजदूत को पाकिस्तान से हटाने को लेकर 20 अप्रैल तक का वक्त दिया था। सरकार ने टीएलपी के सबसे बड़े नेता साद हुसैन रिजवी को हाल ही में गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद पाकिस्तान में कई जगहों पर साद के सपोर्ट में लोग विरोध प्रदर्शन करने लगे और धरने पर बैठ गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन प्रदर्शनों में कम से कम 4 लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हुए और हजारों लोग गिरफ्तार किए गए। कई रिपोर्ट्स में मरने वालों की संख्या 12 तक बताई गई। इस हिंसा के बाद इमरान खान सरकार ने टीएलपी पर बैन लगा दिया। पूरे मामले को लेकर पीएम इमरान खान ने ट्वीट कर लिखा, मैं यहाँ के लोगों और विदेशों में रहने वाले लोगों को एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। हमारी सरकार ने टीएलपी के खिलाफ आतंक विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की, जब उन्होंने राज्य को चुनौती दी और सड़कों पर हिंसा की, सरकारी अधिकारियों पर हमला किया। कोई भी कानून और संविधान से ऊपर नहीं हो सकता है। इसके साथ ही उन्होंने पश्चिमी देशों से कहा कि हम 130 करोड़ मुसलमानों के पैगंबर हमारे दिल में रहते हैं, उनके प्रति हम किसी तरह के अनादर और दुर्व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर सकते। पश्चिम के कुछ अति दक्षिणपंथी राजनेता जानबूझकर ऐसा करते हैं। हम इन अतिवादियों से माफी की मांग करते हैं। लाहौर पुलिस के प्रवक्ता आरिफ राणा ने 18 अप्रैल को हुई हिंसा को लेकर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स से बात करते हुए कहा कि 6 पुलिसकर्मी टीएलपी के सपोर्टर्स द्वारा बंधक बनाए गए थे। इसमें से एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और 2 पैरामिलिट्री के जवान शामिल थे। आरिफ ने आगे बताया कि टीएलपी कार्यकर्ताओं के पास हजारों लीटर पेट्रोल वाले 2 फ्यूल टैंकर थे। वे सुरक्षा अधिकारियों पर पत्थर और पेट्रोल बम फेंक रहे थे, जिसके कारण 11 अधिकारी घायल हुए। पाकिस्तान में फ्रांस विरोधी गतिविधियों को देखते हुए पिछले हफ्ते फ्रांस ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के मद्देनजर अस्थायी रूप से पाकिस्तान छोड़ने की सलाह दी थी। फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद के कैरिकेचर को लेकर हुई हत्याओं के बाद फ्रांसीसी सरकार ने कट्टर इस्लाम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। जहर उगलने वाले नेताओं और उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई। कई मस्जिदों पर ताला लगा दिया गया। इस बीच फ्रांस में आतंकी हमले होते रहे। जैसे जैसे हमलों की संख्या बढ़ी, फ्रांस ने कट्टर इस्लाम के खिलाफ चल रही कार्रवाई को और तेज कर दिया। इसका असर ये हुआ कि मुस्लिम देश बेहद गुस्सा हुए। उन्होंने राष्ट्रपति मैक्रों पर इस्लामोफोबिक होने का आरोप लगाया। कई मुस्लिम देशों में फ्रेंच प्रोडक्ट्स का बहिष्कार होने लगा। सोशल मीडिया पर मैक्रों के खिलाफ कैंपेन चलने लगे। नाराज तुर्की ने फ्रांस से अपना राजदूत वापस बुला लिया। गुस्सा तो पाकिस्तान में भी था। प्रधानमंत्री इमरान खान ने मैक्रों के बयान को इस्लाम पर हमला बता दिया था। पाकिस्तान में मैक्रों के पुतले जलाए जाने लगे और फ्रेंच एम्बेसडर को देश से निकालने की मांग उठने लगी। पाकिस्तान ने भी राजदूत को निकाला, लेकिन फ्रांस के नहीं बल्कि फ्रांस से अपने राजदूत को। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने एक प्रस्ताव पास कर अपने राजदूत को वापस बुलाने की मांग की। इस जल्दबाजी में वो ये बात भूल गए कि पिछले 3 महीने से फ्रांस में उनका कोई राजदूत था ही नहीं। इस बात को लेकर पाकिस्तान सरकार की खूब किरकिरी भी हुई। नवंबर 2020 आते आते फ्रांस के खिलाफ विरोध काफी बढ़ गया था। टीएलपी की आइडियोलॉजी है कट्टर इस्लाम। उनका एक ही मकसद है, जो ईशनिंदा यानी पैगंबर मोहम्मद की शान में गुस्ताखी करे, उसे मौत की सजा दो। स्थापना के कुछ बरस के भीतर ही उन्हें अच्छा खासा समर्थन मिलने लगा था। इनकी मांग थी कि फ्रांस के राजदूत को देश से निकाल लिया जाए। मामला बढ़ता देख पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने एक हाई प्रोफाइल कमेटी बनाई थी। 16 नवंबर 2020 को इस कमेटी ने टीएलपी की टॉप लीडरशिप से मुलाकात की। इसके बाद तय हुआ कि फ्रांस के राजदूत को बाहर निकाला जाएगा। सरकार इस संबंध में संसद में प्रस्ताव पेश करेगी अगले 3 महीनों के भीतर। डील होते ही प्रदर्शन खत्म हुआ और इस समझौते के 3 दिन बाद ही टीएलपी के खादिम हुसैन रिजवी की मौत हो गई। इसके बाद आए उनके बेटे साद हुसैन रिजवी। साद पिता की विरासत बढ़ाने में लग गए। जनवरी 2021 की शुरुआत में साद ने सरकार से कहा, अगर आप अपना वादा भूल गए हैं तो हमारा इतिहास याद कर लीजिए। फ्रेंच राजदूत को बाहर निकालने के लिए आपके पास 17 फरवरी तक का ही समय है। मामला बढ़ा। सरकार ने फिर से टीएलपी से बात की। नई डेट मिली 20 अप्रैल, लेकिन डेडलाइन से ठीक पहले टीएलपी के मुखिया साद हुसैन रिजवी को पुलिस ने लाहौर में गिरफ्तार कर लिया। साद रिजवी एक जनाजा पढ़वा कर वापस लौट रहे थे, तभी उनकी कार को एलीट फोर्स की एक यूनिट ने रोक दिया। फिर साद को अपनी गाड़ी में बिठा कर ले गए। जैसे ही गिरफ्तारी का वीडियो सोशल मीडिया पर आया, हर तरफ हंगामा खड़ा हो गया। इसके बाद टीएलपी के नेताओं और कई धार्मिक पार्टियों ने अपने समर्थकों को बाहर आने के लिए कहा और हिंसा
भड़कती चली गई। हिंसक प्रदर्शनों के बीच फ्रांस ने पाकिस्तान से अपने 15 डिप्लोमैट्स को वापस लौटने के लिए कहा है। इससे पहले फ्रांस ने फ्रेंच नागरिकों और कंपनियों को भी पाकिस्तान छोड़ने के लिए कहा था। इस मामले को हम डिटेल में कवर कर रहे हैं। इस पर हमारे इंटरनेशनल बुलेटिन दुनियादारी में भी विस्तार से चर्चा हुई और इसी तरह हम आगे की अपडेट्स भी आपके लिए लाते रहेंगे। आप देखते रहें लल्लन टॉप। ये जानकारी आपके लिए लाए थे आदित्य। मेरा नाम प्रतीक्षा है। शुक्रिया।